अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम करता हूं। आज से हम नया चैप्टर उठाने जा रहे हैं और इसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए। तो बेटा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हमें कुछ क्वाड्रिलेटरल्स जो है उनकी कंस्ट्रक्शन करनी होगी और ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ईजी है ये और बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो एक्सरसाइज फर्स्ट में देखिए, जो फर्स्ट है इसमें 4.1 एक्सरसाइज, इसमें हमें इस तरह के क्वाड्रिलेटरल्स बनाने होंगे जिन क्वाड्रिलेटरल्स में 4 साइड्स और एक डायगोनल दिया होगा। तो बेटा इस एक्सरसाइज में आपके पास जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स है, जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स आपको बनाने होंगे, उन सब में आपको एक तो 4 साइड्स की लेंथ और एक डायगोनल उसकी लेंथ दी होगी, तो वही क्वाड्रिलेटरल्स आपको बनाने। तो इनमें आपको क्या करना है, आप इनमें सबसे पहले डायगोनल ड्रा करेंगे। देखिए अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाना है और इनकी लेंथ आपको दी है, तो आपको सबसे पहले क्या है, आपको सबसे पहले डायगोनल ड्रा करना है। देखिए अगर आपको ये क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो पहले आप डायगोनल ड्रा करेंगे, डायगोनल बी, जिसकी इसकी जितनी इसकी लेंथ दी होगी, फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर। अब बेटा इसके बाद जो आपके पास AB की जो इतनी लेंथ होगी, अब आपको AB की लेंथ बनानी है। देखिए उसके लिए क्या आप करेंगे, आप B पर लेंगे कंपास, आपको कंपास की जरूरत पड़ेगी, कंपास उठाना है और कंपास की नीडल आप B पर रखेंगे और जितनी AB की लेंथ होगी, से फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर, आप B पर रखेंगे सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, आप यहां पर एक आर्क देंगे, ठीक है। और मानिए अब आपको AD आपके पास 3 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करेंगे, आप D रखेंगे सेंटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, इस आर्क पर आप आर्क ड्रा करेंगे, ठीक है। इन दो आर्क्स ने इंटरसेक्ट कर दिया यहां इस पॉइंट पर, इसका नाम रखिए A और B को ज्वाइन कर दीजिए, A और D को ज्वाइन कर दीजिए। नाउ सपोज दैट यू हैव गिवन BC इज 2 सेंटीमीटर, आप B रखेंगे सेंटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर, आप एक आर्क ड्रा करेंगे और सपोज आपके पास CD है 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर से फॉर एग्जांपल, तो आप D रखेंगे सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, आप इस आर्क पर एक और आर्क ड्रा करेंगे, से फॉर एग्जांपल इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया एट पॉइंट C, देन यू ज्वाइन BC एंड ज्वाइन CD, तो इस तरह आपको क्वाड्रिलेटरल मिलेंगे। तो आपने याद रखा कि इसमें सबसे पहले आपको डायगोनल ही ड्रा करना है। तो हम आएंगे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 4.1 में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। देखो बेटा आप क्वाड्रिलेटरल बनानी है आपको, पहला क्वेश्चन है आपको बनानी है क्वाड्रिलेटरल और इसका नाम रखना है ABCD इन विच AB इज 4.5 सेंटीमीटर। देखिए भाई आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल आपको बनानी है इस तरह, मानिए इससे फॉर एग्जांपल इस तरह क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम आपको रखना है ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल में AB आपको लेना है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर BC ये होना चाहिए 5.5 सेंटीमीटर, फिर आपको CD है दैट इज 4 सेंटीमीटर, और फिर AD है, AD इज 6 सेंटीमीटर, और फिर आपको लेना है B जिस AC आपको यहां पर लेना है इस तरह है AC यानी डायगोनल AC, दिस डायगोनल AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो बेटा आपको इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है। तो इसमें आपको 4 साइड्स और एक डायगोनल दिया हुआ है। तो जैसा अभी मैंने कहा आपको सबसे पहले डायगोनल ही ड्रा करना है। देखिए आप क्या करेंगे, आप स्केल उठाएंगे, आप पेंसिल उठाएंगे, क्योंकि यहां पर स्केल और पेंसिल से फिर यहां पर मैं नहीं बना पाऊंगा, तो मैं मार्कर ही यूज करूंगा। तो आपको करना है क्या, आपको स्केल उठानी है और पेंसिल उठाना है आपको, और आपको सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। इस लाइन सेगमेंट का आप नाम रखेंगे AC, इसका नाम रखेंगे आप AC, और इसकी आप लेंथ लेंगे 7 सेंटीमीटर। तो बेटा आप लेंथ लेंगे, फिलहाल पहले आप डायगोनल ड्रा करेंगे, डायगोनल की आप लेंथ लेंगे जो आपको दी है विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल, आप डालेंगे 7 सेंटीमीटर, ओके। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लेंगे A सेंटर, लेट्स टेक A सेंटर, और रेडियस कितना लेंगे, रेडियस लेंगे 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, विद A सेंटर एंड रेडियस
4.5 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क। तो बेटा आप क्या करेंगे, आप ए लेंगे सेंटर, यानी कंपास की नीडल आप ए पर रखेंगे और रेडियस स्केल से नाप के लेंगे 4.5 सेंटीमीटर और आप एक आर्क ड्रा करेंगे। इसके बाद आप सी पर रखेंगे कंपास की नीडल, यानी सी रखेंगे सेंटर, जहां पर हम कंपास की नीडल रखते हैं उसको बोलते हैं सेंटर, और रेडियस लेना है 5.5 सेंटीमीटर। आप इस आर्क के ऊपर एक और आर्क देंगे, ठीक है। तो इन दो आर्क्स ने यहां पर इंटरसेक्ट कर दिया, जहां पर इन दो आर्क्स ने इंटरसेक्ट कर दिया, इस पॉइंट का नाम रखेंगे हम पॉइंट बी। उसके बाद हम ए और बी को ज्वाइन कर देंगे और बी और सी को ज्वाइन कर देंगे। तो बन गया हमारे कोऑर्डिनेटर का एक हिस्सा बन गया। अब दूसरा हिस्सा बनाना है। देखिए बेटा हम दोबारा से ए रखेंगे सेंटर और रेडियस लेंगे ये 6 सेंटीमीटर। नाउ टेक ए सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क। अब आप कंपास की नीडल ए पर रखेंगे और रेडियस लेंगे आप 6 सेंटीमीटर, जो आपको यहां पर दिया हुआ है। हम एक आर्क ड्रा करेंगे। नाउ अगेन वी टेक सी सेंटर, यानी कंपास की नीडल हम सी पर रखेंगे और रेडियस लेंगे 4 सेंटीमीटर। टेक सी एस सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। हम इस आर्क पर, जो तीसरी आर्क हमने ड्रा करी, इस पर हम एक और आर्क यानी फोर्थ आर्क ड्रा करेंगे। इन दो आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया इस पॉइंट पर, इसका नाम रखेंगे हम डी। उसके बाद हम ए और डी को ज्वाइन करेंगे, सी और डी को ज्वाइन करेंगे। इस तरह हमारे पास कोऑर्डिनेटर आएगा ए बी सी डी, इन विच ए बी इज 4.5 सेंटीमीटर, देन बी सी इज 5.5 सेंटीमीटर और सी डी इज 4 सेंटीमीटर एंड ए डी इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेटर बन गया। तो अब इसके बाद आपको इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, वो इस तरह लिखेंगे। तो हम लिखेंगे ड्रॉ a line segment, draw a line segment AC equal to 7 सेंटीमीटर। ये पहला स्टेप है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप है विथ ए एज सेंटर, ए पर लेंगे सेंटर एंड रेडियस लेंगे हम 4.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क, हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर तीसरे स्टेप में लिखेंगे हम विद सी एज सेंटर, विद सी एज सेंटर and radius 5.5 centimeter and radius 5.5 centimeter, draw second arc। हम दूसरी आर्क ड्रॉ करेंगे। तो इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क, एट बी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ज्वाइन ए बी एंड बी सी, ज्वाइन ए बी एंड बी सी, ज्वाइन ए बी एंड बी सी। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे विद ए एज सेंटर, अगेन with A as center and radius, हम बेटा दोबारा से A को सेंटर मानेंगे और रेडियस लेंगे 6 सेंटीमीटर। अब हम तीसरी आर्क ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ थर्ड आर्क, तीसरी आर्क जो हमने यहां से ड्रॉ करी। फिर लिखेंगे विद C as सेंटर, स्टेप नंबर 4, विद C as सेंटर, दोबारा आप C को सेंटर मानेंगे एंड रेडियस, इस वक्त हम लेंगे रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब हम चौथी आर्क ड्रॉ करेंगे
ड्रॉ फोर्थ आर्क टू इंटरसेक्ट, ये फोर्थ आर्क जो है इट शुड इंटरसेक्ट द थर्ड आर्क, ताकि ये थर्ड आर्क को इंटरसेक्ट करे। कहां पर? एट डी, पॉइंट डी पर। फिर हम क्या करेंगे? ज्वाइन एडी एंड सीडी, एडी और सीडी को ज्वाइन करेंगे। सो देयरफॉर ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर। इस तरह ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर बनेगी जो हमें जरूरत है। ठीक है, देखिए बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, मतलब इसका जो पार्ट नंबर 2 और 3 और 4 एग्जैक्टली द सेम मेथड करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो होप कि आपको ये खुद आएंगे पार्ट नंबर 2, 3 और 4, और अगर नहीं आएंगे आप मुझे बोलेंगे, मैं ये दिखाऊंगा। तो फिर भी आप देखिए सेकंड पार्ट इसमें दिखा, आपको बनाना है कोऑर्डिनेटर, और इस कोऑर्डिनेटर का नाम आपको रखना है JUMP, दैट इज जंप। माने इस तरह आपको कोऑर्डिनेटर बनाना है, कोऑर्डिनेटर जंप JUMP। इसमें JU 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। फिर UM 4 सेंटीमीटर है, फिर MJ 5 सेंटीमीटर है, और फिर इसमें है जो PJ इज 4.5। सॉरी, हमारे पास इसमें एक तो JU है, JU इज 3.5, फिर है UM इज 4, और फिर है MP इज गिवन टू 5। सॉरी, यहां पर MP है 5, MP 5 सेंटीमीटर है, और फिर है PJ इज 4.5 सेंटीमीटर, और फिर डायगोनल है PU डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, इट इज गिवन टू बी 6.5 सेंटीमीटर। बराबर जो पहला क्वेश्चन है उसी की तरफ यहां पर भी आपको 4 साइड्स और डायगोनल दिए हुए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप डायगोनल ड्रा करेंगे, इसका नाम रखेंगे UP। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे? अब पहले आप U लेंगे सेंटर, टेक U सेंटर, और रेडियस लेंगे, रेडियस हम लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। सो लेट्स टेक, पहले हम चलिए U लेंगे सेंटर और रेडियस लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। तो आप यहां पर एक आर्क ड्रा करेंगे, ऐसे U रखा सेंटर एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, आपने एक आर्क ड्रा की। उसके बाद आप P रखेंगे सेंटर और रेडियस रखेंगे 4.5 सेंटीमीटर, आप इस आर्क के ऊपर एक और आर्क देंगे। तो आप इस पॉइंट को से, अच्छा से फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे J, जहां पर इन दो पॉइंट्स ने इंटरसेक्ट कर दिया, इसका नाम रखेंगे J। तो JU हम ज्वाइन कर देंगे और यहां से JP ज्वाइन कर देंगे। नाउ अगेन विद U एज सेंटर, और रेडियस लेंगे अब 4 सेंटीमीटर, ये वाला। तो ये पहले यहां पर हमने ये लिया रेडियस 3 सेंटीमीटर, फिर यहां से लिया रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। अब बेटा दोबारा हम U लेंगे सेंटर और रेडियस 4 सेंटीमीटर, अब नीचे से एक आर्क देंगे, थर्ड आर्क, अगेन विद P सेंटर एंड रेडियस ये 5 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर हम एक और आर्क देंगे। ठीक है, इन थर्ड और फोर्थ आर्क ने यहां पर इंटरसेक्ट कर दिया, इसका नाम रखेंगे M। ठीक है, तो अब UM को ज्वाइन कर दीजिए और PM को ज्वाइन कर दीजिए, यू विल गेट द कोऑर्डिनेटर JUMP। ठीक है, बिल्कुल आसान है, सेम द सेम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सेम जो आपने किया है वही इसमें भी करना है। तो उम्मीद है कि आपको इसका पार्ट नंबर 3 भी आएगा, पार्ट नंबर 4 भी आएगा। देखिए थर्ड पार्ट में आपको एक पैरेललोग्राम बनानी है, क्योंकि आपको मालूम है पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होते हैं। देखिए बेटा यहां पर आपको पैरेललोग्राम बनानी है, इसका नाम रखना है मोर। आपको यहां पर कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है। मानिए इस तरह आपको पैरेललोग्राम बनाना है, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ पैरेललोग्राम मोर MORE। इस पैरेललोग्राम में आपको क्या दिया है? यू हैव गिवन OR इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर आपको दिया है RE इज 4.5 सेंटीमीटर, और फिर दिया है EO
EO is given, that is diagonal. Diagonal is given 7.5 सेंटीमीटर. देखिए बेटा आपको यहाँ पर कंफ्यूजन मत होगा कि हमारे पास इसमें सिर्फ 2 ही साइड और डायगोनल दिए हैं. इससे पहले के क्वेश्चन में 4 साइड और डायगोनल दिया था. देखिए चूंकि आपको पैरेललोग्राम बनाना है और आपको मालूम है पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होते हैं. लिहाजा अगर OR 6 सेंटीमीटर है, इसका अपोजिट साइड ME वो भी 6 सेंटीमीटर ही होगा. और अगर RE 4.5 है, इसके अपोजिट में OM है, ये भी 4.5 होगा. तो लिहाजा आपको यहां पर भी 4 साइड्स और एक डायगोनल दिया हुआ है. तो सेम प्रोसीजर है जो आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा. तो लिहाजा ये बिल्कुल भी अलग क्वेश्चन नहीं है, सेम है एज पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2. फिर इसमें आपको 4th पार्ट बनाना है, रूम बस. रूम बस जिसका नाम रखना है BST, नहीं बेस्ट. देखिए बेटा इस तरह आपको रूम बस बनाना है BEST. और यहां पर आपको दिया है B is 4.5. B is 4.5 सेंटीमीटर and you have given ET. ET is diagonal. ET is 6 सेंटीमीटर. यहां पर भी कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं. आप सोचेंगे कि यहां पर हमारे पास एक ही साइड और एक डायगोनल है तो कैसे बनाएंगे. देखिए आपको चूंकि मालूम है कि जो रूम बस होता है, रूम बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, इसलिए अगर ये 4.5 है तो ये भी 4.5 होगा, ये भी 4.5 होगा और ये भी 4.5 होगा. तो लिहाजा आपको इसमें भी चारों साइड और एक डायगोनल दिए है. लिहाजा वही कुछ करना है जो आपने पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 में किया है. होप कि आपको ये आएगा. तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन होगा वो मुझे कॉल करें. मैं दोबारा से दिखाऊंगा इन 2 पार्ट्स को, लेकिन दे आर सेम एज द पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2. तो आज के लिए इतना ही. आप मेहनत करते रहिए और मुझे फीडबैक दीजिए अगर कहीं पर आपको कोई समझने में परेशानी. अल्लाह हाफिज.